नरक चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन निम्न मंत्र पढ़कर भगवान पर फूल चढ़ाने चाहिए कि वसुदेव सुतं देवम नरकासुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। इस प्रकार जो भगवान की पूजा करते हैं वे नरक को छोड़कर स्वर्ग को जाते हैं। नरक चतुर्दशी की कहानी इस प्रकार से है कि बहुत समय पहले की बात है कि रंतदेव नाम का एक राजा हुआ करता था। वह पूर्व जन्म में बहुत धर्मात्मा और दानी था, अतः उस पुण्य के प्रताप से वह राजा हुआ। इस जन्म में भी उसने बहुत पुण्य किए। जब उनका अंत समय आया तो यम के दूत उसे लेने को आए। राजा बोला कि मैंने बहुत पुण्य किए हैं, इस पर भी मुझे यमदूत लेने आए हैं। उन्हें देखकर राजा चिल्लाने लगा। यमदूत कहने लगे कि हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तब राजा उनके सामने गिड़गिड़ाया और नरक जाने का कारण पूछने लगा। यमदूत बोले, हे राजन, तुमने जो पुण्यदान आदि किए हैं उन्हें सारा संसार जानता है, परंतु तुमने जो पाप किया है उसे सिर्फ भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला कि उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका भी निराकरण हो सके। तो यमदूत बोले कि एक दिन तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, इसलिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। नरक जाने की बात सुनकर राजा बहुत ही गिड़गिड़ाया। तब यमदूत बोले, हे राजन, तुम कोई भी वर मांग सकते हो, परंतु हम तुम्हें नरक जाने से नहीं छोड़ सकते। राजा बहुत बुद्धिमान था। वह बोला कि मेरे मरने से पहले इसी वक्त मेरी आयु 3 साल और बढ़ा दी जाए। यमदूत ने ऐसा ही किया, बिना सोचे कह दिया। इतना कहने के बाद जब दूतों ने सोचा तो वे अपने ऊपर पछताने लगे। वचन के अनुसार उन्होंने आयु 1 साल की ओर बढ़ा दी। इसके बाद में यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों को बुलाकर उनसे पाप निवारण का उपाय पूछा। ऋषियों ने सोच विचार करके कहा कि राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को व्रत रखना, भगवान कृष्ण की पूजा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देकर उनके अपने अपराध कहकर क्षमा मांगना, तब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। तब कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आई। तब राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा, भगवान कृष्ण की श्रद्धापूर्वक पूजा करी। तो राजा की पूजा देखकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। जब राजा की 1 वर्ष की आयु बीती, तब भगवान ने सुंदर विमान भेजकर राजा को अपने लोक में बुला लिया और यमदूत देखते ही रह गए। हे कृष्ण भगवान, जैसे तुमने राजा का पाप दूर किया वैसा सभी की करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय।